दोस्तों, आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट वैलिड नहीं रहेंगे। मित्रों, कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए हमें 21 दिन का नेशन वाइज लॉकडाउन लगाना जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, आई एम श्योर हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी के इस डायलॉग आपने रिकलेक्ट किए होंगे। और जब हमने ये डायलॉग सुने थे, जब हमने उनकी ये बातें सुनी थी, उस टाइम पे जैसा हमें झटका लगा था, वैसा ही कुछ झटका आपको परसों के दिन पे लगा होगा। क्यों? जब आपने 10x टास्क ऐप जो है वो ओपन किया होगा। क्यों ऐसा झटका लगा? क्योंकि सडनली आप में से कहीं ऑफिस में जो अपने पेंडिंग टास्क का जो काउंट था वो सडनली बढ़ गया। किसी किसी ऑफिस में 20 to 40% से बढ़ा, किसी किसी के यहाँ पे काउंट डबल हो गया। और हमने कुछ क्लाइंट के साथ जो बात की तो कहीं कहीं पे ये 3 to 4 टाइम्स भी बढ़ चुका है। आज का ये जो फ्रेंड्स ये वीडियो है, ये उसी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, उसी डाउट को आंसर करने के लिए है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है एट 10x टास्क। हमने ऐसी कौन सी नई फंक्शनलिटी लॉन्च की है जो कि एकदम माइनर सी है, और ये एग्जैक्टली इसका लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट जो है वो क्या आएगा। सो ये जो वीडियो है फ्रेंड्स, ये 3 पार्ट में रहेगा। द पार्ट 1 विल बी कि पहले क्या सिनेरियो था। पार्ट 2 विल बी हमने एक छोटी सी ऐसी क्या मॉडिफिकेशन या क्या ऐसी छोटे से हमने चेंजेस लाए हैं जिसकी वजह से आपका अकाउंट जो है वो सडनली बढ़ गया। एंड इसका जो अपना फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में इसको हम ग्रोथ के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, उसका मैं आपको आंसर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो विच इज डिवाइडेड इनटू दिस 3 पार्ट। सो पहले हम समझते हैं कि परसों जो हमने लॉन्च किया उसके पहले क्या सिनेरियो था। सो आई एम श्योर फ्रेंड्स, आप जैसे ही 10x टास्क में लॉगिन करते थे परसों के पहले, तो आपके यहाँ पे टोटल काउंट कितना दिखा रहा था पेंडिंग टास्क का? समवेयर अराउंड 50 to 100 के आसपास, और किसी किसी ऑफिस में माइट भी 120 150 तक। और लेकिन क्या टास्क कितने ही थे? नहीं। अगर आप ऑल टास्क में जाके देखोगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ टास्क वहां पे कितने दिखा रहे थे? समवेयर अराउंड 600 700, या किसी ने ज्यादा एंट्री थ्रू टेम्पलेट या मारी होगी या एंट्री की होगी, सो समवेयर अराउंड 800 1000 के आसपास जो था वो टास्क दिखा रहा था। सो अब हम समझते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या सिनेरियो था। जब से हमने फ्रेंड्स लास्ट दिसंबर में ये फंक्शनलिटी लॉन्च की है, यानी कि टास्क टेम्पलेट, जहां पे आप अपनी प्रोसेसेस एसओपीज जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। आई एम टेकिंग अ राउंड फिगर एग्जांपल कि लेट्स से आपने लास्ट दिसंबर के बाद आपने प्रोसेसेस बनाए, एसओपी बनाए, और तब से लेके आज तक, यानी कि या परसों तक आपने टोटल 100 क्लाइंट्स की जो है वो एंट्री की है। अगेन आई एम टेकिंग अ राउंड फिगर एग्जांपल। मान लीजिए कि आपके एक टास्क के टेम्पलेट में टोटल 10 नंबर ऑफ सब टास्क है, यानी कि 10 जो है वो आपके स्टेप्स है। सो आपके टोटल नंबर ऑफ टास्क कितने आ गए? 100 क्लाइंट्स, 10 टास्क, तो समवेयर अराउंड 800 से लेके 1000 के बीच में आपका ऑल टास्क के इसमें नंबर होगा। किसी का मान लो 7 या 8 स्टेप का प्रोसेस है, या किसी का 10 या 12 स्टेप का प्रोसेस है। सो आई एम टेकिंग अ राउंड फिगर एग्जांपल कि आपका समवेयर अराउंड 1000 नंबर ऑफ टास्क जो है वो आपका ऑल टास्क में एंट्री आया होगा। बट एट एनी गिवन टाइम आपका पेंडिंग टास्क में काउंट दिखा रहा था, कितना दिखा रहा था? समवेयर अराउंड 50 to 100 के रेंज में। और ये काउंट कौन सा था? जो काम आपका पेंडिंग काम था। यस माय डियर फ्रेंड्स, जो काम आपका पेंडिंग काम था वो हम कहाँ दिखा रहे थे? पेंडिंग टास्क के लिस्ट में। अब पहले हम समझते हैं कि 10x टास्क में टोटल कितने अलग अलग स्टेटस है। यस, सो पहला अपना स्टेटस क्या था कि सबसे पहले बाय डिफॉल्ट काम हमारा क्या होता है? इनएक्टिव होता है। वहां से जब हम नए टास्क की एंट्री करते हैं तो अपना पहला टास्क वो क्या हो जाता है? बाय डिफॉल्ट पेंडिंग हो जाता है। जैसे ही आप उसको डन करते हो, सर डन इज द थर्ड स्टेटस। देन द फोर्थ स्टेटस इज कि वो डिपार्टमेंट हेड या मैनेजर के पास जाता है तो वो अप्रूवल के लिए जाता है। सो अप्रूवल इज द फोर्थ। एंड लास्ट इज कि मान लो अगर वो काम हमारा कैंसिल हो गया तो कैंसिल। So basically there are 5 steps, 5 different statuses: inactive, pending, done, approve and cancel। ये हमारे 5 स्टेटस होते थे, जिसमें पेंडिंग टास्क में हम क्या दिखा रहे थे? सिर्फ और सिर्फ पेंडिंग काम की लिस्ट दिखा रहे थे, और बाकी सारे काम हम कहाँ दिखा रहे थे? हमारे ऑल टास्क में। अब फ्रेंड्स ये हो गया हमारा पहले का सिनेरियो। अब हम बात करते हैं कि हमारे एक्चुअल काम की, कि हमने जो भी हम 10x में एंट्री करते हैं या जो भी हम हमारे डे टू डे के रूटीन में जो काम करते हैं, वो मेजरली मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि वो 2 कैटेगरी वाले काम होते हैं। कैटेगरी नंबर 1 इज कि जो डेडलाइन स्पेसिफिक काम नहीं है, जो जनरिक लेवल का काम हो सकता है। मैं एक फिर से एक सिंपल लेवल का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि लेट्स से अपने किसी क्लाइंट का केवाईसी में कुछ उनको चेंजेस करवाने हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने नया घर लिया और उनको केवाईसी में जो है वो उनका घर का जो एड्रेस है वो चेंज करवाना है।
क्या ये काम डेडलाइन स्पेसिफिक हो सकता है? ऑफ कोर्स हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, इसके लिए हम करेंगे। बट मान लीजिए अगर ये हमने 15 दिन के बदले 30 दिन में किया, या 60 डेज में किया, या 90 डेज में किया, क्या इससे क्लाइंट को कोई मेजर लॉस या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लॉस है? ऑफ कोर्स नहीं। ये हम थोड़ा सा अगर आगे पीछे काम हो गया तो भी इट्स ओके। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ काम है ना, मेरा फोकस या एज अ हमारी कंपनी का फोकस इसके ऊपर नहीं है। हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? सेकंड कैटेगरी ऑफ वर्क के ऊपर। सेकंड कैटेगरी क्या है? कि हमारे सारे ऐसे काम जो डेडलाइन स्पेसिफिक है, यस, कि जहां पे डेडलाइन जो है वो बहुत मैटर करता है, उसकी बहुत रिस्पेक्ट है। ऐसे कौन से काम हो सकते हैं? सो फॉर एग्जांपल हमारे क्लाइंट, मैं अगर एक सिंपल लेवल का एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लीजिए क्लाइंट का अपना किसी एलआईसी पॉलिसी का रिन्यूअल, या हो सकता है उनके किसी मान लीजिए मेडिक्लेम का रिन्यूअल, या हो सकता है कि उनको एसआईपी के लिए अपने को रिमाइंडर देना है तो उसका रिमाइंडर। सो ये जो सारे पर्टिकुलर काम है फ्रेंड्स, ये बहुत ही डेडलाइन स्पेसिफिक काम है जहां पे डेडलाइन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सो अब हम आते हैं कि एग्जैक्टली हमने क्या किया। जहां पे आप आपके बहुत सारे टास्क टेम्पलेट से क्रिएट कर रहे थे, ओके, कितने स्टेप से हमने एक एग्जांपल लिया कि 10 स्टेप का काम था। मान लीजिए कि आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो अच्छे से आपने फिनिश कर लिए। नाउ द स्टेप नंबर 4 इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग। हो सकता है कि वो आपको किसी एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड हो, और वो आप बहुत ज्यादा टाइम वो फॉरवर्ड कर रहे थे। अब मान लीजिए कि आपने इतना ज्यादा फॉरवर्ड किया है, सो वो होगा क्या कि वो आपका डेडलाइन मिस होने का चांसेस है। और आपका जो वो मल्टीपल टाइम्स आप फॉरवर्ड कर रहे थे, तो वो नेक्स्ट वाले बहुत सारे सब टास्क के स्टार्ट डेट के भी बाद में आ गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें होगा क्या कि अगर एक कोई बॉटम लेवल का जो एम्प्लॉय है वो बहुत ज्यादा फॉरवर्ड कर रहा है, और अगर वो टास्क जो है अगर वो डेडलाइन मिस हो जाता है, सो इसमें किसको हम ब्लेम करेंगे, किसकी गलती निकालेंगे? और सबसे बड़ी चीज, इसमें लॉस किसका होगा? माय डियर फ्रेंड्स, इसमें लॉस होगा हमारे क्लाइंट का, यानी कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपके क्लाइंट का। सो ये जो पर्टिकुलर डेडलाइन है कि मैंने कुछ प्लान किया था, क्या प्लान किया था? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टास्क टेम्पलेट? जो हमने प्रोसेसेस बनाए हैं, हमने टेम्पलेट बनाए, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास प्रोसेस रेडी है, और उस पर्टिकुलर टास्क को जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, विच मीन्स कि मैंने इस डेट को, आई एम टेकिंग अगेन एग्जांपल, कि मान लीजिए मैंने 1 तारीख को स्टार्ट किया है, एंड एज पर प्रोसेस वो 30 तारीख तक फिनिश हो जाना चाहिए था। जो मेरा 10 स्टेप का प्रोसेस है 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक, बट नाउ बिकॉज ऑफ सम सर्टेन सिचुएशन जो मेरा स्टेप नंबर 3 या 4 होगा, अब वो बहुत ज्यादा बार डिले हो रहा है, जिसकी वजह से जो मेरा आगे आने वाला डेडलाइन वाला जो काम है, हो सकता है वो आपका स्टेप नंबर 8 हो, 9 हो, जहां पे क्लाइंट को पेमेंट करना है, उसके पॉलिसी के अगेंस्ट हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। अब वो काम फ्रेंड्स डिले होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसी का जो हमने सॉल्यूशन निकाला है, वो सॉल्यूशन है कि अगर उसकी स्टार्ट डेट आ जाती है तो हम क्या करेंगे? हम उस काम को इनएक्टिव से पेंडिंग कर देंगे। यस, दैट इज द ओनली माइनर थिंग जो हमने परसों के दिन पे जो है वो एक्टिव किया है अपने 10x टास्क में। अब आप देखोगे आपका सडनली जो है वो काउंट क्यों बढ़ गया? रीजन, अब हम फिर से एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने जहां पे बहुत सारे टास्क जो टेम्पलेट से क्रिएट किए थे और वो बहुत ज्यादा डिले चल रहे थे, आई एम श्योर अभी आप वहां पे देख रहोगे ब्रैकेट में, अब अपना रेड में नंबर ऑफ डेज आ गया है कि कितने दिन से डिले हो रहा है। कुछ कुछ टास्क आपके 10 या 15 दिन से शायद डिले हो सकते हैं। हमने ये भी एग्जांपल देखा है कि कहीं कहीं पे 50-60 डेज से भी डिले हो रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये आइडेंटिफाई करना है ये डिले होने का क्या रीजन है। क्या ये बहुत ज्यादा डिले हो रहा है तो ये अपने सर्कल, अपने कंट्रोल सर्कल में है, या किसी एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंड है? एंड अनदर मिस्टेक जो आज बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे की है, जो मुझे यहाँ पे हाईलाइट करना है, कि जब हम कभी भी कोई भी एज अ सब टास्क फॉरवर्ड कर रहे थे तो उसके नीचे वहां पे एक ऑप्शन लिखा होता था कि डू यू वांट टू फॉरवर्ड ऑल योर अदर सब टास्क ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टेप नंबर 4 पे हो और आपको पता है कि ये आपका स्टेप्स जो है वो डिले होने वाला है, फॉर एग्जांपल क्लाइंट का केवाईसी जो है वो अपने को चेंज करना है और क्लाइंट अपने को उसके लिए डॉक्यूमेंट देने में डिले कर रहा है, सो डेफिनेटली आपके आगे आने वाले जो स्टेप्स है उसका फॉर्म अपडेट करना, सबमिट करना अपने मेन ब्रांच में वगैरह, वो डिले होने वाला है। सो वहां पे हम चेक नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से भी फ्रेंड्स दिस इज अनदर अनदर प्रॉब्लम। सो दैट इज व्हाट द पार्ट इज, दैट इज व्हाट द थिंग इज। जो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप क्या बताया कि पहले का सिनारियो क्या था, अब मैंने आपको जो बताया
कि एग्जैक्टली हमने क्या वो छोटा सा चेंज किया है कि आपका अगर उस सब टास्क का डेट आ चुका है, कौन सा डेट, अगर वो स्टार्ट डेट आ चुका है, सो हमने जस्ट उसको एक्टिवेट किया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिवेट? कि वो इनएक्टिव से अब वो क्या हो गया है फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ पेंडिंग हो चुका है। इसके अलावा हमने और कोई भी चेंजेस नहीं लाया है, सिर्फ इसकी वजह से क्या हुआ है, आपका जो काउंट है वो बढ़ गया है। नाउ अब मैं आपको बताता हूं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको आप लॉन्ग टर्म में जो है वो कैसे यूज कर सकते हैं। सो अब मुझे तीन अलग अलग कैटेगरी के लोगों से बात करना है। द कैटेगरी नंबर 1 इज द एम्प्लॉय जो एक्चुअल इस काम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। कैटेगरी नंबर 2 विल बी डिपार्टमेंट हेड एंड कैटेगरी नंबर 3 विल बी मैनेजर एंड द ऑनर। सो लेट्स आई विल फर्स्ट टॉक अबाउट द कैटेगरी नंबर 1 यानी कि जो एक्चुअल काम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं एम्प्लॉय लेवल। माय डियर फ्रेंड्स, आपको डेफिनेटली आप जो काम कर रहे हो, आप क्लाइंट को कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, व्हाट्सएप कर रहे हो, ईमेल कर रहे हो, अगर कोई क्लाइंट जो है वो बार बार डिले कर रहा है और आपको दिख रहा है कि आपके एवरेज टाइम फॉर एग्जांपल 3-4 दिन से ज्यादा अगर ये हो चुका है, 7-8-9-10 दिन हो चुका है, देन प्लीज आपके जो सुपीरियर है आप उनकी हेल्प ले। पॉइंट नंबर 1 कि सो एंड सो रीजन की वजह से ये बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, सो आप प्लीज थोड़ा सा मुझे हेल्प कीजिए। नंबर 2, आप जो उसमें कमेंट लिख रहे थे वो कमेंट शॉर्टकट में ना लिखे। जैसे हम व्हाट्सएप में कुछ कीवर्ड्स एक शॉर्टकट में लिखते हैं जहां पे हम पूरा सेंटेंस या पूरा वर्ड टाइप करना पसंद नहीं करते। फॉर एग्जांपल बिकॉज में सिर्फ BCOZ हम लिख देते हैं। सो वहां पे माय डियर फ्रेंड्स आपको पूरा सेंटेंस आप प्रॉपरली लिखिए। इसका रीजन क्या है, क्योंकि सामने वाला जो पर्सन है, हमारा कलीग हो सकता है, डिपार्टमेंट हेड या जो मैनेजर या बॉस, उनको वो सेंटेंस पढ़ के समझ में आए। Why I am telling this specifically? क्योंकि अब आपको जो आपने पहले पास्ट में जो मिस्टेक करी थी वो अब हमें नहीं करनी। कौन सी मिस्टेक? अगर आपका काम फॉरवर्ड हो रहा है सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू मार्क दैट चेक बॉक्स। कौन सा चेक बॉक्स? जब आप फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक करते हो और जो पॉपअप आता है, जैसे ही आप डेट चेंज करते हो आपको वहां पे नीचे फॉरवर्ड में एक चेक बॉक्स दिखेगा। क्या उसका मीनिंग है, वो क्यों काम करता है? कि आपके आगे आने वाले जो सारे सब टास्क है वो भी डिले होने वाले हैं, वो उस पर्टिकुलर चीज को हाईलाइट करने के लिए है। सो दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू माय कैटेगरी नंबर 1 एम्प्लॉय। नाउ कैटेगरी नंबर 2 जो एम्प्लॉय है बट वो एक सुपीरियर लेवल के, यानी कि एक डिपार्टमेंट हेड, यानी कि पूरी डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास है। सो डिपार्टमेंट हेड को मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपके पास पूरे डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उस पूरे डिपार्टमेंट को ड्राइव कर रहे हो। सो आपको क्या करना है, नंबर 1, जो आपके टीममेट्स है, जो आपके कलीग्स है, वो एग्जैक्टली जो काम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आप प्लीज वो काम को रेगुलरली चेक कीजिए। स्पेशली ऑफकोर्स सारे काम को चेक करने का बहुत बार हमारे पास टाइम नहीं होता, बिकॉज बहुत सारे हम काम हाथ में लेके बैठे होते हैं। बट ऐसे काम जो बहुत ज्यादा डिले हो रहे हैं, ऑन एन एवरेज मान लीजिए, अगर आप, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूं कि 3-4 दिन लगने वाला था, लेकिन अब उसको 7-8-10 दिन अगर लग रहा है, वो बार बार अगर फॉरवर्ड हो रहा है, सो प्लीज गो एंड रीड द कमेंट्स कि ये बार बार फॉरवर्ड हो रहा है तो क्यों हो रहा है, डिले हो रहा है तो क्यों हो रहा है, एंड गो एंड हेल्प दैट पर्सन इफ पॉसिबल। उस क्लाइंट से आप बात कीजिए, उस ब्रांच में विजिट कीजिए, जो बेसिकली उस वो पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट नेम है या जो भी एक्शनेबल आइटम्स है, आप प्लीज आपके कलीग के साथ जो है वो उसको बैठ के रिजॉल्व कीजिए। एंड लास्ट कैटेगरी यानी कि मैनेजर एंड ऑनर, आपको क्या करना है? सो 10x टास्क इज नॉट अबाउट द डेटा एंट्री। यस माय डियर फ्रेंड्स, एट सुपीरियर लेवल, एट मैनेजमेंट लेवल, हमें अब यहाँ पे जो आपने बहुत सारे ऑलरेडी आपके पास टास्क आ चुके हैं, हमें बैठ के ये चीज को एनालाइज करना है, उस सारे टास्क को गो थ्रू करके, उस सारे कमेंट्स को गो थ्रू करके, कि एग्जैक्टली अगर कोई काम मान लीजिए टाइम पे हो रहा है, सो हमने ऐसे कौन से एक्शन लिए जिसकी वजह से वो टाइम पे हुआ। अगर वो टाइम से जल्दी हो रहा है, सो ऐसा कौन सा हमने स्टेप उठाया है, या कौन से हो सकता है आपने टेक्नोलॉजी की हेल्प ली जिसकी वजह से वो जल्दी हो गया। और सबसे मेन चीज, अगर आपका कोई पर्टिकुलर काम, फिर वो हो सकता है आपके अलग अलग क्लाइंट्स के लिए हो, लेकिन उसी पर्टिकुलर एक काम की बार बार अगर वो फॉरवर्ड हो रहा है या डिले हो रहा है, सो इट इज टाइम टू चेंज योर टास्क टेम्पलेट ऑल्सो। हो सकता है जब भी आपने टास्क टेम्पलेट बनाया था तब आपको लग रहा होगा कि हाँ ये काम तो मेरा 3 दिन में हो जाना चाहिए था, या 4 दिन में हो जाना चाहिए था, या 1 दिन में हो जाना चाहिए था। But now the circumstances are different. The market is behaving in a different way.
सो आपको टाइम टू टाइम इस चीज को मॉनिटर करना है और हो सके तो उसको एनालाइज करके आपको टास्क टेम्पलेट में चेंजेस करना है। अदरवाइज ये चीज अगेन एंड अगेन क्या होगा, आपका टास्क मल्टीपल टाइम्स फॉरवर्ड होगा और आपका आगे आने वाला जो पूरा शेड्यूल है, आगे के सब टास्क है, वो भी बिगड़ जाएंगे। सो द बॉटम लाइन इज कि आपको टास्क टेम्पलेट में जाके चेंजेस करना है। आइदर यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ डेज या यू कैन डिक्रीज द नंबर ऑफ डेज। सो आई एम जस्ट टेकिंग अ समरी नाउ कि एग्जैक्टली हमने कौन सा एक छोटा सा माइनर सा फीचर लॉन्च किया है कि अगर आपके आगे आने वाले सप्ताह की डेट, स्टार्ट डेट अगर आ चुकी है, सो वो ऑटोमेटिकली जो है वो इनएक्टिव से पेंडिंग हो जाएगा। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अब वो हमेशा ओवरड्यू में दिखेगा? नहीं, क्योंकि हम पास्ट में नहीं कर रहे थे वो चेकबॉक्स के ऊपर मार्क, इसके लिए वो अभी आपको ओवरड्यू में दिख रहा है। बट आज विद इन जस्ट लेट्स से फॉर एग्जांपल आप आज और कल 2 दिन में अगर आप सारे के सारे आपके सब टास्क को प्रॉपरली उस चेकबॉक्स के साथ मार्क करके अगर फॉरवर्ड करोगे जैसे आप हमेशा करते हो या उसको डन करोगे, तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका ओवरड्यू का अकाउंट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे भी हमने ऑफिसेस देखे हैं जहां पे ये छोटी सी फंक्शनैलिटी लॉन्च करने के बाद उनके ऑफिस में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ये चीज वो पहले से एग्जीक्यूट कर रहे थे, पहले से यूज कर रहे थे। सो उनको ये चीज का पता ही नहीं चला कि हमने कुछ लॉन्च किया हुआ है। ये चैलेंज या ये पर्टिकुलर क्वेश्चन या ये जो सडन एक छोटा सा सरप्राइज मिला है आपको, ये कौन से टाइप के ऑफिस में आया होगा जहां पे हो सकता है बाय मिस्टेक या बाय अनकॉन्शियसली हमने वो चेकबॉक्स टिक करना रह गया होगा, वहीं पे आपको वो जो काउंट है वो बढ़ के आएगा। सो द सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल, आप जैसे काम कर रहे हो वैसे ही काम कीजिए, सिर्फ वो जो चेकबॉक्स है वो अपने को क्लिक करना है। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ हाउ वी एग्जीक्यूट द थिंग्स। क्योंकि फ्रेंड्स हमें यहाँ पे स्टॉप नहीं होना है। लास्ट दिसंबर में 10x वर्जन 5.0 जो हमने एक बड़ा फंक्शनलिटी के साथ हमने लॉन्च किया था, देन 10x 6.0 जो हमने इस साल 2021 में अप्रैल महीने में लॉन्च किया। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू अनाउंस दिस कि इन कमिंग डेज बाय अगस्त या हो सकता है सितंबर फर्स्ट वीक में हम और एक बड़ी फंक्शनलिटी लेके आ रहे हैं। ऑफ कोर्स इस बार ये जैसे सरप्राइज हमने निकाला जस्ट 2 दिन पहले, वैसा टाइप का सरप्राइज नहीं होगा। इट विल बी प्री अनाउंस्ड और जैसे हम पहले भी किया करते थे वैसे जूम में सबके साथ मिलके ये फंक्शनलिटी जो है वो लॉन्च करेंगे। सो आपको यहाँ पे आई एम श्योर कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहे होंगे, दीज आर द सपोर्ट नंबर्स। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, मेरी या बंसी की, रेशमा मैडम की, स्वप्निल सर की, पवन की, feel free to call us. We will be more than हैप्पी to serve you. Thank you so much.